हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी दूसरी मैराथन कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। आज की वीडियो में हम दोबारा से एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्यूटर की सीरीज लेकर हाजिर हैं। इस सीरीज में आपको फिर से उसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसके साथ ही आपका जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों क्वेश्चन जो हमारा था हिस्ट्री और जनरेशन से रिलेटेड, वो आज की क्लास में ख़त्म हो जाएगा। कल से शुरू करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी को स्क्रीन पर दो क्वेश्चन दिखेंगे, जिसमें से पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, दूसरे क्वेश्चन का आप फाइंड आउट करते जाएंगे साथ के साथ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम वर बिल्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन में आया था। विंडो वगैरह, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे ही हमारे सैम्बियन है, एंड्रॉयड है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ये कब लॉन्च हुए थे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब यूज किया गया था। तो यहाँ पे जब थर्ड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था। कौन सी जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड। प्रोसेस्ड फॉर्म जो डाटा को प्रोसेस कर देते हैं, डाटा को प्रोसेस करने के बाद वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। प्रोग्राम करना डिफिकल्ट है, मशीन डिपेंडेंट है, एरर प्रोन है, और ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना भी बहुत मुश्किल है, उसके साथ साथ मशीन पे डिपेंडेंट भी है, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, और मशीन पे डिपेंड रहेगी, एरर प्रोन की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन रहेगा। ये तीनों ऑप्शन इसके राइट है, मतलब मशीन लैंग्वेज तीनों चीज़ को एप्लीकेबल करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बिल्ट ऑन। जो पांचवी जनरेशन है कंप्यूटर की, वो किससे बनी हुई है, मतलब कौन किस पे बेस्ड है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। फिफ्थ जनरेशन सिस्टम नॉलेज, प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, VVLSI और नन ऑफ दीज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी फिफ्थ जनरेशन के अंदर आई थी। कौन सी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI, इसको शॉर्ट में AI भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है। फिफ्थ जनरेशन हमारी जो थी 1983 से और अब तक 90 तक, तो वो फिफ्थ जनरेशन में AI था आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में आप सभी को पता है वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। क्या यूज हुई थी? वैक्यूम ट्यूब। इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करवाया ताकि आपको जनरेशन का हर टॉपिक क्लियर समझ में आ जाए। अब हम करते हैं सिलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन इन विच इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोसेसर। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर आपका यूज हुआ था, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखा रखे, ये ऑप्शन देख लीजिए। फोर्थ जनरेशन, सेकंड जनरेशन, बोथ A एंड B, और थर्ड जनरेशन या ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज हो गया था। कौन सी जनरेशन में? फोर्थ जनरेशन में। इसका राइट ऑप्शन रहेगा A ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर मैन्युफैक्चर्ड ऑफ। सेकंड जनरेशन किस पे बेस्ड था? आप सभी को पता है, ट्रांजिस्टर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए कंप्यूटर कंटेन्स ए CPU, ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर के पार्ट है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज। जो IC होती है कंप्यूटर में, इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो कैसे बना होता है? ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ए fabricated or a teeny silicon chip, much costlier than a single transistor and interacting
डिवाइस। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा फैब्रिकेटेड ऑन ए टीनी सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन की चिप पे फैब्रिकेटेड की जाती है, तो ये है बी ऑप्शन। सेलेक्ट द 3 डिसीजन मेकिंग एक्शन परफॉर्म्ड बाय द ALU। ALU के द्वारा कौन कौन से एक्शन किए जाते हैं जो आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ALU के द्वारा मान लिया लेस देन ग्रेटर देन भी ALU करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट लेस देन दिखाना वो भी एक रहेगा, ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी, मतलब इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यहाँ पे सिलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन इन विच नेपाल कंडक्ट अ कंप्यूटर फॉर सेंसिस ऑफ 2028 BS। कौन सी जनरेशन में नेपाल ने सेंसिस कंप्यूटर बना दिया था, मतलब 2028 BS, ये नेपाल का है, तो इसका सेकंड जनरेशन में आएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिलेक्ट द पर्पज ऑफ द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। कंप्यूटर के अंदर हम एल्गोरिथम लिखते हैं, फ्लो चार्ट लिखते हैं। फ्लो चार्ट आपके डायग्राम जो बनते हैं, डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन सोल्व किया जाता है वो फ्लो चार्ट के थ्रू किया जाता है। एल्गोरिथम में आपके स्टेप मेंशन किए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, नो द मेमोरी कैपेसिटी, स्पेसिफाई द प्रोग्राम कंप्लीटली एंड क्लियरली, डायरेक्ट द आउटपुट टू ए प्रिंटर, आइडेंटिफाई द बेस ऑफ एन नंबर सिस्टम। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लैरिफाई। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेक्ट द ईयर व्हेन पास्केलाइन वाज ऑर्गेनाइज्ड। पास्केलाइन कब आया था, ये आया था 1642 में। कब आया था, 1642 में। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। सिलेक्ट विच वन इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू कीप प्रोग्राम कंसेप्ट। पहला कंप्यूटर कौन सा है जिसके अंदर कंप्यूटर का कंसेप्ट आया था, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा एडसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वंस द यूजर लोड्स द एक्सेप्टेबल प्रोग्राम। अगर कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम लोड कर दिया जाता है एंड प्रोवाइड नीड डाटा, और उस टाइम अगर डाटा की जरूरत है, तो द कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन, दिस फीचर इज नोन एज। तो अपने आप वो डाटा लेगा, तो इस फीचर को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरवल ऑफ फर्स्ट डैश जनरेशन वाज 1952-64। 1952 से 1964 तक कौन सी जनरेशन यूज की गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन है 1952 में आपकी सेकंड जनरेशन शुरू हो गई थी, 1952 से 64 तक। Select the number of major companies all over the world built microprocessor। कितनी कंपनी थी पूरे वर्ल्ड में जिसने सबसे पहले स्टार्टिंग में माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। 2 कंपनियां थी यहाँ पे, 2 कंपनियां। कितनी थी, 2 कंपनियां। तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, TOW आएगा यहाँ पे, 2 कंपनीज। सिलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन दैट यूज पावर बुक एंड पेंटियम। पेंटियम किस जनरेशन में यूज किया गया है, पेंटियम यूज किया गया आपका 6th जनरेशन में, जो अब करंटली चल रही है 6th जनरेशन। 6th जनरेशन कहां से कहां तक है, 1990 से शुरू हुई है और अभी तक कंटिन्यू है। सेलेक्ट द नेम ऑफ ए डिवाइस दैट एग्जामिन्स ए डायरेक्ट एंटायर एंट्री इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस बतानी, इसमें से ऑप्टिकल स्कैनर इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, माउस एंड डिजिटाइजर भी इनपुट डिवाइस है। तो ऑल ऑफ दी अबोव, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। सिलेक्ट द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एक वोलेटाइल होती है, एक नॉन वोलेटाइल होती है। तो वोलेटाइल कौन सी है इसमें और नॉन वोलेटाइल कौन सी है, तो SRAM DRAM दोनों एक ही जैसी है, तो रोम इसका राइट ऑप्शन रहेगा, नॉन वोलेटाइल है ये। GUI का पूरा नेम आपको पता, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो हम इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, वो हमारी होती है
B input. Next question. The time during which a job is prepared by the computer is real time, delay time, execution. The time during which a job is prepared, job prepare की जाती है आपकी, उस टाइम को बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द सर्किट दैट इज यूज्ड एज ए मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर. रेक्टिफायर, अटेंटर, कंपैरेटर और फ्लिप फ्लॉप. फ्लिप फ्लॉप आपका एज ए मेमोरी भी यूज होता है, फ्लिप फ्लॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फोर्थ जनरेशन वाज बिल्ट ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट. हाँ, जो फोर्थ जनरेशन में आईसी आपकी आ गई थी, तो इस आंसर को हम ट्रू, ये ट्रू फॉल्स है, मतलब इसके 4 ऑप्शन दे सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आएगा. द जनरेशन कंस्ट्रक्ट ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर. VLSI कौन सी जनरेशन में था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. कौन सी जनरेशन में यूज किया गया था? ये किया गया था फोर्थ जनरेशन में. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए. सेलेक्ट द जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स एज द प्राइमरी कंपोनेंट. प्राइमरी कंपोनेंट के तौर पे कौन सी जनरेशन में यूज हुआ था कंप्यूटर का? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द जनरेशन इन विच बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड. बैच प्रोसेसिंग किसके अंदर यूज किया गया था? बैच प्रोसेसिंग फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द नेम ऑफ द जनरेशन इन विच टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड. तो ये हुआ था हमारा फोर्थ जनरेशन में. HLL का पूरा नाम आपको बताना, हाई लेवल लैंग्वेज. हु इज द फाउंडर ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर का फाउंडर कौन था, मतलब कंप्यूटर के पिता किसको माना जाता है? ये आप सभी को पता होना चाहिए, चार्ल्स बेबेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल क्या है? ए ऑप्शन है एनियक, एडसेक, एडवेक और यूनिवेक. तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका एनियक. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन इन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम. पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन के अंदर यूज किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड जनरेशन में. हमारा ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था. सेलेक्ट द एमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच एक्सप्लेन्स द वे एंड प्रोसीजर ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स की तरह काम करे, तो कौन सी जनरेशन में ऐसा कंप्यूटर आया है और जिस पे काम किया गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग की तरह कंप्यूटर से काम करवाया गया है. यूएलएसआई का पूरा नाम क्या है? तो यूएलएसआई का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द नेम ऑफ द जनरेशन दैट यूज CD-ROM. कौन सी जनरेशन में CD-ROM यूज किया गया था? तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है, वैसे फिफ्थ जनरेशन के अंदर यूज किया गया था, ई ऑप्शन. ये थी आज की वीडियो. आपको ये क्वेश्चन करवाए गए हैं, इनके आंसर आप दोबारा से एक बार फिर से देख सकते हैं. आपकी स्क्रीन पे सभी क्वेश्चन को एक बार से रिवाइज किया जा रहा है. अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि पूरी अपडेट आपको मिलती रहे. अगली क्लास आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें. और आने वाली हर CET एग्ज़ाम या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको कंप्यूटर क्लास, इसके साथ साथ GK क्लास और आपकी विभिन्न क्लास जीतू एजुकेशन स्टार्ट करने जा रहा है. तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें. अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बेस्ट ऑफ लक.